स्मृति ईरानी की बेटी गोवा में रेस्टोरेंट खोलेगी नहीं, और हम लोग मोटरसाइकिल लेकर के अपना तेल भरवा करके जय श्री राम। अरे राम जी जिंदाबाद हैं, जय जय है श्री राम का। कल भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। ये नया फैशन कैसे शुरू हुआ है? ये खेला क्या है? इस खेला को हमको समझना पड़ेगा। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार बेबाक तरीके से भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए देखे जाते हैं। बीते कुछ दिनों पहले उन्होंने मणिपुर का जिक्र करते हुए महिला पहलवान खिलाड़ियों का बयान देते हुए यहां पर बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर आरोप लगाए। कन्हैया कुमार ने साफ तौर पर यह कहा कि आप यहां पर ऐसे सांसदों को अपनी जगह देते हैं, संरक्षण देते हैं जो महिलाओं के साथ यौन शोषण करते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे बृजभूषण शरण सिंह पर सीधे तौर पर कन्हैया कुमार ने निशाना साधा। हाल ही में एक और उनका बयान सामने आया है, उनका एक भाषण सामने आया है जिसमें उन्होंने तमाम मंत्रियों को, भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों पर निशाना साधा है और यहां पर उनकी पोल खोल कर रख दी है। जैसे कि यहां पर अमित शाह जो गृह मंत्री हैं उनके खिलाफ भी वो बोलते हुए नजर आए, केंद्रीय मंत्री हैं स्मृति ईरानी उनके खिलाफ भी बोलते हुए नजर आए। यहाँ पर जो परिवारवाद कांग्रेस को लेकर देखा जाता है, उसी परिवारवाद को लेकर यहाँ पर कन्हैया कुमार ने स्मृति ईरानी के खिलाफ बेबाक तरीके से भाषण दिया। क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। अधिकार हमको मिला है, वो अधिकार हमसे छीना क्यों जा रहा है? छीना इसलिए जा रहा है कि पहचान के नाम पर, जात और धर्म के नाम पर, ये आज की तारीख में हमको जो अधिकार दिए गए हैं उसको एक एक करके छीन रहे हैं। कैसे छीन रहे हैं, मैं कुछ उदाहरणों से इसको आपके सामने रख देता हूं। आपने देखा होगा कि लोग झांकी निकालते हैं, मोटरसाइकिल लेके जाते हैं, तलवार लहराते हैं और एक दूसरे के खिलाफ गंदी और गाली भरी भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं। मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, खास करके अपने नौजवान दोस्तों से। उसमें एक भी मंत्री का बच्चा रहता है? एक भी प्रधानमंत्री का बच्चा नहीं ना? पता है वो कहां रहता है? वो ऑक्सफोर्ड में रहता है, वो कैम्ब्रिज में रहता है, वो लंदन में रहता है, वो न्यूयॉर्क में रहता है। लेकिन हमारे जो कामगार के बच्चे हैं, जो शेतकरियों के बच्चे हैं, जो साधारण नौकरी करने वालों के बच्चे हैं, उनके हाथ में तलवार थमा करके ये उनको दंगाई बना रहा है और अपनी राजनीति की रोटी सेक रहा है। अरे इतना खतरा हो गया है धर्म पर, तो तुम अपने बच्चे को भेजने के लिए, पढ़ने के लिए बाहर क्यों भेज रहे हो? उसको बोलो आकर के हमारे साथ धर्म बचाए, आए हमारे साथ रैली निकाले, झांकी निकाले। चलाकी कर रहे हो हैं? मोबाइल हमारा, रिचार्ज हमारा, टीवी हमारा, रिचार्ज हमारा, कहानी अपना कर रहे हो। इस बेईमानी को आप समझिए। धर्म अगर बचाना जरूरी है तो खाली हम क्यों बचाएंगे? स्मृति ईरानी की बेटी गोवा में रेस्टोरेंट खोलेगी नहीं, और हम लोग मोटरसाइकिल लेकर के अपना तेल भरवा करके जय श्री राम। अरे राम जी जिंदाबाद हैं, जय जय है श्री राम का। कल भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। ये नया फैशन कैसे शुरू हुआ है? ये खेला क्या है? इस खेला को हमको समझना पड़ेगा। ये नया फैशन इसलिए शुरू हुआ है कि हमारे इतिहास से ही, हमारे इतिहास को हमारी स्मृति से मिटाने की कोशिश की जा रही है। यह आजादी हमको कैसे मिली, इस देश का निर्माण कैसे हुआ, संविधान कैसे बना, हम और आप प्रजा से नागरिक कैसे बने। हम नागरिक हैं आज हमको यह बात समझनी पड़ेगी कि रानी के पेट से राजा नहीं पैदा होता है। यह है नागरिकता, यह है जमहूरियत, यह है लोकतंत्र।
कि रानी के पेट से राजा नहीं पैदा होगा। राहुल गांधी जी को भी अमेठी में जाकर के चुनाव लड़ना पड़ेगा। बोलिए, लड़ना पड़ेगा ना, ये लोकतंत्र है। एक बात बताइए, इंदिरा जी चुनाव नहीं लड़ी थी? लड़ी थी ना। राजीव जी चुनाव नहीं लड़े थे? लड़े थे ना। राहुल जी चुनाव लड़ रहे हैं ना। राहुल जी चुनाव जीत करके पार्लियामेंट में है ना। और प्रियंका जी चुनाव नहीं लड़ी हैं तो पार्लियामेंट में है क्या? तो यह परिवारवाद की नई कहानी हमको सुना रही है। तो आप सब अपने मन में विचार कीजिए। आजाद होने का मतलब है आजाद ख्याल से प्रश्न करना। मैं मंच पे खड़ा हूं तो मैं जो भी बोलूंगा उसको आप यूं ही सच मत मान लीजिए। आप अपने मन में विचार कीजिए कि अगर भाजपा कहती है कि राहुल गांधी जी का सांसद बनना परिवारवाद है, तो अमित शाह का जो बेटा है, देखें उसका मुंह देखें जय शाह का है? उसका बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनना परिवारवाद है कि नहीं है? और ज्योतिरादित्य सिंधिया जब यूपीए में मंत्री थे, उनके पिताजी भी मंत्री थे, माधवराव सिंधिया। तो जब तक वो कांग्रेस में थे तब तक परिवारवाद था। और जो ही मोदी जी के बगल में जाकर के बैठ गए हैं तो ताली बजा रहे हैं। आहा, उनकी सूरत देख रहे हैं। इतना मूर्ख हैं हम लोग, इतना मूर्ख बनाएंगे ये हमको कि हमारी पार्टी में परिवारवाद है। जो ही आप आरएसएस में शामिल हो जाइएगा तो वो संघ परिवारवाद हो जाता है। अगर परिवारवाद गलत है चचा, तो संघ परिवारवाद भी गलत है। ऐसा नहीं होगा। जैसे कि कन्हैया कुमार ने साफ तौर पर यही कहा कि स्मृति ईरानी अपनी बेटी का बचाव करती है, अपनी बेटी को बचाती है। बेटी यहाँ पर एक रेस्टोरेंट चलाती है, जिसको लेकर एक विवाद भी खड़ा हुआ था। आपको बता दें कि स्मृति ईरानी की बेटी ने एक रेस्टोरेंट चलाया था, जिसमें बाकायदा ये कहा जा रहा था कि शराब भी परोसी जाती है, नॉनवेज भी परोसा जाता है। नॉनवेज के अलावा यहाँ पर कई और ऐसी चीज़ें परोसी जाती है जो इलीगल तरीके से देखी जाती हैं। तो ऐसे में स्मृति ईरानी के बेटी के इस रेस्टोरेंट पे निशाना साधते हुए कांग्रेस के पवन खेड़ा ने भी खुलासा किया था, आरोप लगाया था। तब भरी संसद में स्मृति ईरानी ने कांग्रेस को लताड़ते हुए ये कहा कि आप जानबूझकर मेरी बेटी को यहाँ पर निशाना बना रहे हैं, राजनीतिक एजेंडा लेके आ रहे हैं। लेकिन अब वही जब सारी सच्चाई सामने आ जाती है, महिलाओं के मुद्दों पर नहीं बोलती हैं। आज उसी को लेकर कन्हैया कुमार ने इसी स्मृति ईरानी पर निशाना साधते हुए तमाम चीज़ों को लेकर कहा है। अब इसी मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय बनती है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।